सबसे पहले जो जैसे ही आप लैब में एंटर करते हो तो सबसे पहला जो कॉमन नेम लेबोरेटरी में केमिस्ट्री के जो एपरेटस है उसमें जो सबसे कॉमन नेम है वो आपको क्या सुनाई देने के लिए मिलता है? टेस्ट ट्यूब। ये सबसे पहले सुनते हैं, वेरी 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 कॉमन एक्सपीरियंस। तो इस टेस्ट ट्यूब में ही हम कोई भी केमिकल है हमारा मान लीजिए या किसी भी टाइप की रिएक्शन कर रहे हो, कॉम्बिनेशन कर रहे हो, डिकॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कोई भी आप रिएक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं छोटे बेस में, आप चाहते हैं केमिकल कम से कम खर्च हो तो टेस्ट ट्यूब लेंगे। अगर थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में करना है टेस्ट ट्यूब की जगह आप बीकर ले सकते हैं, फ्लास्क ले सकते हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं वो जब प्रोपोगेट करती हैं जब हमें उसको हीट करना होता है टेस्ट ट्यूब। लाइक दिस कैल्शियम कार्बोनेट, कल हम पढ़ रहे थे क्लास में, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है और दो नए सब्सटेंस परफॉर्म होते हैं, जिसमें से एक है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विकलाइन बोलते हैं और एक था कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जब तक रिएक्शन नहीं होगी जब तक हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट नहीं करेंगे, विदाउट हीटिंग नहीं, हीट करोगे तब जाकर वो डिकम्पोजिशन वहाँ पर। अब हीट करना है आपको तो करना क्या है बेटा, आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसको यूं टेस्ट ट्यूब होल्डर में होल्ड करना है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ग्लास है ना, ग्लास में इलेक्ट्रिसिटी कुछ हद तक तो कंडक्ट होती है, ठीक है। तो अब यूं पकड़े टेस्ट ट्यूब तो क्या होगा, हमारे हाथ में अब उससे गलती से टेस्ट ट्यूब छूट भी जाएगी। और दूसरा इससे एक सेफ ये भी हो जाता है कि थोड़ा सा अगर दूर से पकड़ते हैं तो हम थोड़ा सा जो रिएक्शंस एक्सप्लोजिव नेचर की होती हैं उन रिएक्शंस को हम थोड़ा दूर से भी कर देते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, हमें पता है, नोन है कि भाई इस रिएक्शन में ब्लास्ट हो सकता है, तो उसके लिए हम अदर जो भी प्रिकॉशंस होते हैं वो लेते हैं, लाइक फेस मास्क, पूरा सील्ड मास्क का होता है, ठीक है। सील्ड मास्क वो पूरा लगता है, ये फेस कवर, बाकी लैब कोट और ये सब पहनते हैं तो उससे अंदर। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर का क्या यूज है समझ में आ गया, कैसे यूज करते हैं इसको। इसमें एक क्लम लगी हुई है, इसको आगे पीछे करने से ये टेस्ट ट्यूब बड़ी है तो थोड़ा इधर तो एडजस्टर लगा हुआ है, इसमें आप एडजस्ट इसको कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब। अब बात करते हैं हम, अगर टेस्ट ट्यूब हमें हीट करनी है, हीट के लिए हमें रिसोर्स तो चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं स्प्रिट बर्नर। स्प्रिट बर्नर, इसको हमने ऊपर से देखो ये बंद कर और उसमें एक कॉटन का छोटी सी एक रस्सी भी लगी होती है, तो वो स्प्रिट में डिप करके रखते हैं, इसमें स्प्रिट फिल कर लेंगे, डिप करके इस पर लगाओ। मुझे स्प्रिट क्यों ले रहे हैं सर, कैरोसिन ले लो या पेट्रोल ले लो, नहीं, इसका रीजन, कैरोसिन या पेट्रोल लोगे तो वो उसका ऑक्सीडेशन कंप्लीटली नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं धुआं देती है, स्मोक देती है। अब लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो 10-20 बच्चों ने एक साथ बर्नर जलाए, देखा धुआं हो गया, इसलिए स्प्रिट जो है वो सबसे सेफ रहती है, उससे कोई भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बर्नर। अब इस बर्नर को यूज करना है तो बर्नर तो नीचे लगा ही देंगे, स्टैंड भी तो चाहिए हमें, तो स्टैंड ये हमारा बर्नर स्टैंड, ठीक है, क्या ये बर्नर स्टैंड है। अब थोड़ा सी हाइट कम होती है बर्नर स्टैंड की, ये हमारा बुनसेन बर्नर होता है, गैस से चलता है जो, उसके लिए उसकी हाइट काफ़ी।
बाकी जो हमारा जो है स्प्लिट बर्नर के लिए जो बर्नर स्टैंड चाहिए उसकी हाइट थोड़ी कम होगी, वो भी रखा हुआ है हमारे पास। तो बेटा बर्नर समझ में आ गया कैसे यूज करना है बर्नर को। उसमें एज फ्यूल हमें क्या करना है, स्प्लिट भरनी है और उसको बंद करो और यूज करो। जो भी टेस्ट ट्यूब या अदर कोई भी बीकर में या किसी में कुछ लिया है अपने क्लास में, उसको फील करना है तो उसको लिया यूज करो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एपरेटस, वो है हमारा ये। जब हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको हम टाइट्रेशन नाम से भी जानते हैं, उसको जब हम करेंगे तो हमें चाहिए होगा बेटा एक ब्यूरेट स्टैंड। अब ब्यूरेट स्टैंड बोला है सर, तो जरा ब्यूरेट कहाँ है वो भी दिखाइए। ब्यूरेट स्टैंड बोला है तो ब्यूरेट बेटा ये, और इस ब्यूरेट पर आप देखिए, इस पर वॉल्यूम की नोटेशन दी हुई है, लिखा हुआ है कहाँ से कितना वॉल्यूम। ऊपर से 0 स्टार्ट हो, टॉप टू बॉटम जाओगे तो यहाँ तक 50 ml होता है। कितना होता है बेटा, यहाँ तक 50 ml, या नीचे तक नहीं, यहाँ तक 50 ml, ऊपर से यहाँ तक 50 ml। जब हम करते हैं, मान लो हमने पूरा 50 ml यूज करना है तो सिर्फ यहाँ तक यूज करेंगे, उसके बाद हम रोक देंगे स्टॉपर से, उसको रोक देंगे, इससे ओवरलोड, क्योंकि वो ओवरलोड, ठीक है। तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, इसी से रीडिंग लेते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा ब्यूरेट स्टैंड और इसमें ये ब्यूरेट क्लैंप लगी हुई है। इस ब्यूरेट क्लैंप को आप उस तरीके से दबाओगे, कुछ करोगे दोनों साइड से, और ये इसके अंदर आप जो है इस तरीके से इसको अरेंज करो, और इसमें आपका जो सॉल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट का, उसको फिल कर दिया जाए। उसको फिल करने के बाद जिस सॉल्यूशन में आप उसको डालोगे, वो सॉल्यूशन हमारा रहेगा किसमें, फ्लास्क। और फ्लास्क हमारे कई टाइप के होते हैं, कई टाइप के मतलब किस बेसिस पर, शेप के बेसिस पर। इस फ्लास्क को बोलते हैं हम कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क मीन्स होता है चपटी पेंडी का फ्लास्क। बात समझ में आ रही है, कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क के अलावा फ्लास्क हमारे पास स्फेयर बॉटम वाले फ्लास्क भी होते हैं, जिसका बॉटम कैसा है, इसको राउंड बॉटम फ्लास्क भी बोलते हैं, ठीक है। स्फेयर फ्लास्क भी बोलते हैं इसको, स्फेयर बॉटम फ्लास्क, ठीक है। वो डिपेंड करता है हम कहाँ यूज कर रहे हैं, किस तरीके से। तो टाइट्रेशन में तो हमारा यही चलता है कॉनिकल फ्लास्क। इसी को क्यों ले रहे हैं सर, अरे मिलाना ही तो है। मिलाने को तो सर हम बीकर ले लेंगे, बीकर में मिला लेंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत है बीकर में। अगर आप कोई चीज लेते हैं और उसको जब आप यूं शेक करोगे वो फैल सकता है, लेकिन इसी की जगह आप इसको लोगे तो जब आप शेक करोगे वो यहीं तक रहता है, ऊपर आते हैं। आगे बेनिफिट समझ लो इसका, इसीलिए इसको लिया। अब इस ब्यूरेट पर लौट के आते हैं वापस। तो ब्यूरेट में हमारा यहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ है। इस स्टॉपर को जैसे ही आप अपने साइड में राउंड करोगे, या कह लो ये जो स्टॉपर लगा है, इस स्टॉपर को एंटी क्लॉकवाइज राउंड करोगे तो क्या होगा, इसमें जो भी सॉल्यूशन भरा है वो हमारा इस फ्लास्क में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और क्लॉकवाइज राउंड करोगे तो वहीं पर जाकर आप उसको रोक सकते हैं। अब जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हम, तो पहली रीडिंग जब हम लेते हैं तो वो 1-1 ml की रीडिंग लेते हैं। कितने ml बेटा, जैसे मान लो 0 पे मैंने सेट कर रखा था, 0 से मैं 1 पे आऊँगा, 1 ml लूँगा और 1 ml इसमें जो सॉल्यूशन फिल है उसमें मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का 1 ml डाल दिया और उसको मैंने डिसॉल्व कर दिया। वो गया, पहले कलरफुल था और यूँ करने से वो कलरलेस हो गया। फिर मैंने क्या करना है, 1 ml और डालना। तो ऐसे करते करते मान लीजिए 9 ml पर आकर ऐसा हुआ, 8 ml तक तो वो कलरलेस होता रहा। 9th ml जब हमने डाला तो
अब वो कलरलेस नहीं होगा, अब वो पर्पल कलर हमको यहाँ पर शो कर। तो हम समझ गए कि 8 ml तक तो या 8 ml तक जो हमने इसमें से पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन डाला, पर्पल कलर का होकर डाल, तो उसकी कंप्लीटली रिएक्ट होता रहा 8 ml, लेकिन जैसे 9 ml डाला उसमें कुछ अमाउंट उसकी ओवर हो गई, ठीक है, जो कि रिएक्शन से ज़्यादा है। मतलब इसके अंदर जो था उसके ऑक्सीडेशन में, इसमें जो हमने उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उसके अंदर जो पोटेशियम परमैंगनेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन हमारा एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसी की हेल्प से तो हम ये सब काम कर रहे हैं। तो फिर हम समझ गए। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम 7 ml तक नॉन स्टॉप डाल देंगे एक ही बार, 7 ml सीधे ले 7 पे लाए, घुमाओ कलर उसका कलरफुल से कलर। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस स्टॉपर को इस तरीके से अरेंज करो कि 1-1 ml जाना चाहिए, सॉरी 1-1 ड्रॉप जाना चाहिए, ठीक है। अब 1-1 ड्रॉप, एक ड्रॉप डाल ली, ओके माया, फिर एक ड्रॉप डाल ली, माया, 1-1 ड्रॉप जाती जा रही है और हम बोल जैसे ही कलर मतलब तो स्टॉप कर दिया। अब एक ड्रॉप डाली, हम बोल रहे हैं, बोलने पर हमने देखा फेल पिंक हो गया, मतलब बहुत हल्का पिंक कलर हमको इसमें शो हो रहा है, वहीं रोक दीजिए, अब डालने की जरूरत नहीं। जहां आपने रोका है वहां ऊपर से रीडिंग ले लो कि कितने ml हमको डालना पड़ा, तो हमें पता चला 8.7, कितना डालना पड़ा 8.7, नोट कर लो 8.7। तो रफ रीडिंग में 9 ml था, तो फाइनल रीडिंग क्या बता रही है हमारी। इसको एक बार और करेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो है 8.7 ही आ जाए या 8.6 आए या 8.8 आए, उसके आसपास ही। थर्ड टाइम करो तो जो 3 वैल्यू निकाली है फाइन वैल्यू, उनका फिर आप क्या करोगे, प्रीसाइज होनी चाहिए वो तीनों एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आ गया 8.7 तो दूसरी आ रहा है 9.7, तो समझ लो गड़बड़ हो गई थी। जो वैल्यूज आ रही है वो तीनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ प्रीसाइज होनी चाहिए। मतलब प्रीसाइज मीन समझ रहे हैं, तीनों वैल्यू एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा नजदीक होनी चाहिए, समझ गए। फिर उन तीनों का मीन निकालिए या कहो एवरेज वैल्यू निकालिए, बात समझ में आ रही है, वही हो जाएगी आपकी फाइनल। उसको रख के कैलकुलेशन करते हैं आगे, दैट इज टाइट्रेशन। तो ब्यूरेट का यूज कैसे करते हैं समझ में आ गया। अच्छा अब देखो ये ब्यूरेट में ये न्यू नई टाइप की जो है आपकी क्लैंप है, पहले हम अपने टाइम पर यूज जो करते थे वो आज भी आती है, वो इस टाइप से यूज करते थे। अब इसमें देखो चलो ये तो ब्यूरेट की लैंप है, ऐसी एक और आती है, इसको हम क्या करते हैं इस तरीके से लगाते हैं, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए लगा हुआ, ठीक है। अब ये है हमारी टेस्ट ट्यूब क्लैंप, क्या है बेटा ये टेस्ट ट्यूब क्लैंप है। इसमें आप चाहो तो फ्लास्क को भी इसमें हैंग कर सकते हो, ठीक है। लगेगा कैसे, ये मैंने फंसा दिया और इसमें जो है वो टाइट कर देंगे ना फ्लास्क, ठीक। अब इसमें इसको आप लगा दीजिए, ये दूसरा वाला इधर से टाइट करोगे यार, इस तरीके से। अब इसमें हमें मान लीजिए तो नीचे ला रहे हैं, थोड़ा यहाँ से लूज करो तो नीचे कोई चीज़ हमें हैंग करनी है इसमें, मान लो मुझे यही हैंग करना है, मैं इसको लगाऊंगा, इसको यहाँ से पुश करूंगा, यहाँ पर भी एक फिट करने के लिए ठीक है। कुछ भी करना है, टेस्ट ट्यूब करनी है हम टेस्ट ट्यूब को कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसके हिसाब से आप इसको इस तरीके से कर दीजिए,
टेस्ट ट्यूब हैंग हो गई। तो ये हमारी टेस्ट ट्यूब क्लैंप, क्या बोलते हैं बेटा इसको? टेस्ट ट्यूब क्लैंप। अब बाकी हम इसमें कुछ भी हैंग कर सकते हैं। ब्यूरेट क्लैंप अब ऐसी आ रही है, पहले एक दूसरे टाइप की आती थी, ये थोड़ी ज़्यादा बेटर है, इजी है इसको यूज करना। इतना समझ में आ गया बेटा? जहाँ तक किसी को दिक्कत? पक्की बात? ठीक है। अब ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? अब इसको जब हम फर्स्ट टाइम अपने स्कूल में गए थे, लैब में फर्स्ट टाइम, हमसे पूछा था हमारे टीचर, हमने चम्मच बोली, छोटी चम्मच, बट ये जो है इसको हम इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है स्पैचुला। क्या बोलते हैं? स्पैचुला। हाँ जी। तो इसका यूज करते हैं हम, जो सॉलिड केमिकल्स होते हैं हमारे, उनको लेते हैं, ठीक है? साइड से कर लीजिए, ज़्यादा अमाउंट पे लेना है तो इधर से यूज करिए, थोड़ा कम अमाउंट पे लेना है तो इस साइड से यूज, दोनों साइड से यूज। स्पैचुला ये क्या है सर? अगर इसकी बात करें, ये क्या है? तो देखो बेटा, काफी सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए मैंने इसमें वाटर ले लिया और कोई एक केमिकल इसमें मैंने डाल दिया और उसको डिसॉल्व करना है। अब इसकी जगह में स्टील रॉड ले सकता था, आयरन रॉड ले सकता था, लेकिन क्यों नहीं लिया? वो इसलिए नहीं लिया बेटा क्योंकि स्टील और आयरन वो रिएक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम डालकर उसको स्टीयर करें, उसे रिएक्ट कर सकते हैं। जबकि हम जानते हैं ग्लास जो है वो नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, वो रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम उसको स्टेयर करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो स्टेयर करने के लिए इट मीन्स होल्डिंग, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टीयरिंग रॉड। क्या बोलते हैं? स्टीयरिंग रॉड। स्टीयरिंग रॉड, स्टीयर मीन्स क्या होता है? होल्ड। बात समझ में आ गई बेटे? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये क्या है सर? तो इसको बोलते हैं बर्नर नेट। क्या बोलते हैं? बर्नर नेट। इसका यूज क्या है सर? तो इसका यूज बताते हैं हम। काफी सारे सब्सटेंस ऐसे हैं, चाहे वो मान लीजिए सॉलिड स्टेट में हो या एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, उनको डायरेक्ट हम फ्लेम पे गर्म नहीं करते। अगर डायरेक्ट फ्लेम पे गर्म किया तो ब्लास्ट हो सकता है, तो हमें उनको थोड़ी हीट देनी है। कितनी देनी है बेटा? थोड़ी, धीमे धीमे। तो हम क्या करते हैं, फ्लेम के और उस फ्लास्क के बीच में इसको एक मीडियम बना देते हैं। तो यहाँ पर लगा रहता है एक पेपर, वो पेपर का काम क्या है? वो हीट होगा और फिर वो थोड़ी थोड़ी सी हीटिंग इसको। बात समझ में आ गई बेटा? इस तरह से आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये क्या है सर? तो उसको तो सब जानते हैं। अब कोई इसको पूल बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन इसको बोलते क्या है? फनल। फनल। अब फनल है, फनल का काम क्या होता है? मान लीजिए कोई चीज मुझे अपना बर्नर स्पीड से फिल करना है, तो कैसे करें? इसको लगाएंगे उसमें ऊपर से, ये यूज है इसका, और कोई यूज नहीं है। जनरली सब जानते हो, जिनके घर में स्टोव रहा हो कभी, तो स्टोव तो तुमने देखा भी नहीं होगा, कई बच्चों ने नहीं देखा होगा। हाँ, वो एक बात अलग है, घर पे ऐसे रख लिया हो जैसे म्यूजियम है तो दिखाने के तौर पर रख लिया हो, बट हमने तो बहुत देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलाने का भी अपना एक अलग ही मजा होता है। और उसमें से जब वो घुस जाता था तो व्हाइट कलर की जो फ्यूम निकलती थी उसमें से, मिट्टी का तेल गैसेस फेस में निकलता था, उसकी स्मेल क्या? तो देखो अच्छी तो नहीं थी, लेकिन कुछ अलग थी। ये क्या है? इसको बोलते हैं बेटा कॉर्क। अब इस कॉर्क का काम क्या है? मान लीजिए मुझे
टेस्ट ट्यूब में कोई भी सब्सटेंस लेके हीट कर रहा हूँ या रिएक्ट करवा रहा हूँ, हो सकता है मैं बिना हीट कर ही रिएक्ट करता हूँ, तो मैं स्कॉर का यूज़ करूँगा। स्कॉर को मैं यहाँ लगाऊंगा। अब इसके अंदर का सिस्टम एयर प्रूफ सिस्टम बन गया। क्या बन गया? अब मुझे वो गैस पास करनी है, किसी दूसरी जगह मुझे पहुँचानी है, ट्रांसफर करनी है वो, तो मैं क्या करूँगा? एक गैस कलेक्टिंग ट्यूब का यूज़ करूँगा। उस गैस कलेक्टिंग ट्यूब को इस कॉर्क में हो रहे होल में मैं इसको फिट कर दूँगा। ठीक है? और इसका जो दूसरी साइड है वो मुझे गैस जहाँ पहुँचानी है जिस तरीके से वापस करूँगा। तो इस कॉर्क का मतलब कॉर्क का यूज़ करते हैं। ठीक है? अब इसको तो सभी जानते होंगे, सबने बचपन में चलो इसको बोलते हैं बेटा हम ड्रॉपर। क्या बोलते हैं? ठीक है? तो काफी सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें कोई भी चीज लेनी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप लेनी है। कैसे लेनी है? बहुत कम अमाउंट लेना है, तो ड्रॉपर का यूज करते हैं। ये लो, इस तरीके से छोड़ोगे आप उसको डालकर, तो ये जो उसमें रबर लगी हुई है बलून टाइप का जो है वो फूल जाता है, वो फिल हो जाता है यहाँ तक, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको। ये भी हो गया। अब बचा, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं वॉश बॉटल। क्या बोलते हैं? वॉश बॉटल। इससे हम धुलाई करते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इस बीकर में कुछ है और मुझे इसको साफ करना है, तो मैं इसको ये पुश करूँगा, ऐसे पानी जाएगा। ठीक है? और आगे बात करें सर, ये क्या है? इसको बोलते हैं बेटा हम गैस जार। क्या बोलते हैं? ठीक है? मुझे कोई गैस जो है इसके अंदर फिल करनी है। कोई गैस, मान लीजिए मैंने इसमें कोई केमिकल्स लिए हैं और एक गैस कलेक्टिंग ट्यूब जो यू शेप की होगी वो ऐसे ले जाके ऐसे इसके अंदर डाल दूंगा, ऊपर इसको पैक कर दूंगा, तो वो गैस जाएगी तो इसमें गैस। सर ये क्या है? इसको बोलते हैं ग्रेजुअल फनल, या इसको मीजरिंग फनल भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? मीजरिंग फनल। ठीक है? तो ग्रेजुअल फनल बोल दो या मीजरिंग फनल बोल दो, बात एक ही है। इसमें क्या करना है हमें? इसमें मान लीजिए हमें कोई चीज 100 ml चाहिए, 150 ml चाहिए, कितना भी चाहिए आप इससे मीजर करके उसको ले सकते हैं। अब ये जो है फनल हमारा 250 ml, इससे बड़े भी आते हैं, जो है 500 ml के भी आते हैं, और बड़ा लेना चाहो, डिपेंड करता है आप यूज़ कहाँ कर रहे हो किस तरीके से, तो उसके हिसाब से उसका साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है? अब ठीक है बेटा, तो जितने भी एपरेटर्स थे आपको जरूरी कॉमन एपरेटर्स जो आपको या लैब में कभी भी कोई भी आता है, लैब में अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है तो इतना तो उसको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से सुनने के लिए।